हेलो विवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अस्मिता अब्दी आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल क्लास लेके। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल ऑफ एंजॉइंग योरसेल्फ एंड आई एम क्वाइट वेल। तो आज की क्लास जो होने वाली है वो मैं बता दूं कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो बहुत हद तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मिलता जुलता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ है और था का डिफरेंस होने वाला है, और बाकी कोई चीज एक छोटी सी हेल्पिंग वर्ब चेंज होने वाली है। तो जो होती है पहचान होती है, जैसे इसको पहचान कहते हैं कि हम अपने वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है। तो वाक्य की पहचान के लिए हम देख लेते हैं कि वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद था थी थे आता है, या रहा था रही थे। वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे आता है। और इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो था उसमें रहा रही रहे के बाद है हूं आता है। तो ये बस एक छोटा सा चेंज है। जो जैसे कविता गाना गा रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कविता गाना गा रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, बस इतना सा फर्क होता है। तो इसमें आज हम अफर्मेटिव और नेगेटिव एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले अफर्मेटिव जो होता है मैं बता दूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सकारात्मक वाक्य होते हैं और नेगेटिव जो होते हैं वो नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो सकारात्मक जो वाक्य होते हैं वो सिंपल सेंटेंस भी इन्हें कहते हैं या साधारण वाक्य हिंदी में कह लेते हैं। और नेगेटिव जो होते हैं नकारात्मक, इसमें कहीं ना कहीं नो नेवर जरूर आ जाता है। तो इसी प्रकार से ये नकारात्मक और सकारात्मक में हम चेंज देख लेते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला बनाएंगे। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस वाज वर, वाज और वर ये जो है ये नई हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है, लास्ट में हम अदर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट जो नेगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वाज वर, नॉट जो आता है वो बीच में आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट है अदर। तो बस थोड़ा सा चेंज है। तो पहले की तरह सिंगुलर के साथ वाज एंड प्लूरल के साथ वर का यूज होता है। आई जो है यहाँ पर आई के लिए वास का प्रयोग होता है। वैसे तो आई जो है प्लूरल में होता है बट उसके लिए वास का प्रयोग होता है जब काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं एक राजा होता, तब वहां पे आई वर का यूज होता है। तो यहाँ पे आपको समझ लेना है कि आई के साथ वास का प्रयोग होगा, बाकी जितने भी प्लूरल आएंगे उनके साथ वर का ही प्रयोग होगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम अपने नए सेंटेंसेस को बना लेते हैं। तो देखें फर्स्ट जो है वो है कविता गाना गा रही थी। तो हम फॉर्मूले में मैं इसको रख देती हूँ जैसे कविता, जैसे कविता वाज सिंगिंग, सिंग में आईएनजी लगा लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग। कविता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है राजेश अपने भाई को पीट रहा था। ये मैंने राजेश लिख लिया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चूज करते हैं। सब्जेक्ट को चूज करने के बाद तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब पर आ जाते हैं। तो राजेश एक सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे, राजेश वाज। अब बात आती है वर्ब की। आपने देखा सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब रखी, अब वर्ब को ढूंढना शुरू कर देंगे। तो यहाँ बात हो रही है पीटने की, तो बीट होता है पीटने के लिए, बीट आईएनजी लगा लेंगे। राजेश वाज बीटिंग अपने भाई को यानी हिज ब्रदर। इसी प्रकार अगला जो सेंटेंस है वो है प्लूरल नंबर में है। आई आ गया आपका, आई वाज नॉट। यहां से देख लेंगे आई वाज नॉट, गो में आईएनजी लगा लेंगे, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आप मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत आसानी से आप बना रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। आपको बिल्कुल सेम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और कुछ भी बदलने वाला नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर आपने बहुत सही तरह से पढ़ लिया है तो, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है, ये सेंटेंस आपको आज ही क्लियर हो जाएगा। तुम्हारी सहेली तुम्हारा गृह कार्य कर रही थी। योर फ्रेंड
योर फ्रेंड वाज, डू माने होता है करना, आईएनजी लगा लेंगे, तुम्हारा गृह कार्य, योर होमवर्क। देखें कितनी आसानी से आपने ये सेंटेंस बना लिए। तो इसी के साथ हम अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम कर रहा था। एक और सेंटेंस है, ये भी सिंगुलर नंबर में ही है, जैसे सरिता। सरिता जो सिंगुलर नंबर में आती है, सरिता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये दोनों सेंटेंस लगभग सेम ही हो गए। चलो मैं आगे कुछ ट्यूटोरियल के सेंटेंस बना लेती हूँ। तो चले देख लेते हैं अगला। वे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो इसको बनाने के लिए हम पहले दे लिख लेंगे। तो दे जो है ये प्लूरल नंबर है। दे वर नॉट। इसके बाद वर्ब आ जाएगी, प्ले में आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट विद। अब हम ऑब्जेक्ट और अदर की तरफ जब बढ़ेंगे तो क्रिकेट किसके साथ खेलना है? अपने दोस्तों के साथ। विद देयर फ्रेंड्स। They were not playing cricket with their friends। बिल्कुल ये फॉर्मूले के हिसाब से बना हुआ है। कहीं भी सब्जेक्ट दे प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड ये जो है आपका अदर है। हम अपने माता पिता का आदर कर रहे थे। हम के लिए सब्जेक्ट है आपका हम, जैसे वे, ये हम आपका सब्जेक्ट है। वी वर आदर कर रहे थे, नॉट नहीं है तो इसमें अब वर्ब आ जाएगी। ओबेइंग, वी वर ओबेइंग अपने माता पिता, दियर पेरेंट्स हो गया। पेरेंट्स मन माता पिता, ओबेइंग दियर पेरेंट्स। अगला जो हमारा है, तुम्हारी सहेलियां तुम्हें नहीं बुला रही थी। तुम्हारी सहेली तुम्हें नहीं बुला रही थी। योर फ्रेंड्स वर ही खरीद रहे थे। दे वर not buying, they were not buying new car। they were not buying new car। अर्चना अंग्रेजी की पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। अर्चना जो है सिंगुलर नंबर में है। अर्चना was not, अर्चना was not reading इंग्लिश बुक। तो ये थे आपके पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, जो बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहीं भी रुकेंगे नहीं, बिल्कुल फ्लो में आप अपने टेंशन को बनाते चले जाएंगे। तो अगर आपके लिए क्लास ये हेल्पफुल रही होगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को और लाइक करेंगे और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए। अगर आप अभी भी मेरे
चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आगे की जो क्लासेस हमारी आने वाली है वो भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ मैं आज की क्लास को खत्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।